हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत रुचिरा सेकंड पार्ट क्लास 7। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3 और हमारे पाठ का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भर, यानी कि हमें खुद पर ही निर्भर होना चाहिए, स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, किसी और पर नहीं। अब हम देखते हैं कि हमें इस पाठ में क्या बताया गया है। तो इस पाठ में हमें दो दोस्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक अमीर होता है और दूसरा गरीब होता है। अमीर दोस्त के पास बहुत सारे नौकर होते हैं, जबकि गरीब दोस्त के पास कोई भी नौकर नहीं होते हैं। अब क्योंकि एक दोस्त क्या होता है, अमीर होता है, तो उसके सभी काम उसके नौकर करते हैं और वो खुद से कोई भी काम नहीं करता है। जबकि उसका दूसरा मित्र जो कि गरीब होता है, वह अपने सभी काम स्वयं करता है और वह क्या बन जाता है, स्वावलंबी बन जाता है, यानी हम कहते हैं कि वह आत्मनिर्भर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे, यानी कि उनके पास पर्याप्त धन दौलत थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में सभी तरह के सुख सुविधा के जो सामान थे वह उपलब्ध थे। तस्मिन् भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 24 द्वाराणि, 28 विधुर व्यंजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे वहाँ थे और उसके यहाँ पे 10 नौकर निरंतर काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब क्या थे, किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरं विहीनं साधारणं ज आसीत्। उसका जो घर था वो बिल्कुल आडंबर विहीन, यानी दिखावे से रहित, सिंपल और साधारण घर था। उनके घर पे कोई भी नौकर भी नहीं था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्री कृष्णकंठ क्या करता है, उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर चला जाता है। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्री कृष्ण अकथयत् मित्र। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टम अस्मि, कि मैं आपके इस तरह के आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भूत्य नास्ति। परंतु मेरे मन में एक दुख है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। इसलिए मेरा सत्कार करने के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तुम बहुवे कर्मा संति। मेरे घर पे बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र। तो कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र, ममापि अष्टो कर्मकरा संति। मेरे यहाँ पर 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे ते 2 श्रोतः। यानी कि मेरे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, ये नौकर हैं। इते प्रतिक्षणं मम सहायकः। ये हर पल मेरे सहायक है। किंतु तौ भ्रात्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं शक्नुवन्ति। यानी लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हर पल हमेशा तुम्हारे पास साथ उपस्थित नहीं होंगे। त्वं तु स्वकार्यं
भर्त्याधीना, और तुम्हारे सभी काम उन्हीं के अधीन हैं, यानी तुम अपने से कोई भी काम नहीं कर सकते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, और जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव, और स्वावलंबन से ही हमेशा इंसान सुखी रहता है। न कदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत् मित्र, श्रीकंठ कहता है मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और अब मैं भी अपने सभी काम स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 दध सांप्रतम गृहं चलामि, अब 12:30 बज रहे हैं और मुझे घर चलना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वावलंबी हमें हमेशा बनना चाहिए। अपना काम करने वाला व्यक्ति ना कभी छोटा होता है और ना ही कभी जीवन में असफल होता है। हमारे पास रुपया, पैसा, धन दौलत हमेशा रहे या ना रहे, लेकिन हमारी अच्छी आदतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच।